करगिल युद्ध को 25 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन इस युद्ध की यादें आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। करगिल वो नाम है जिससे पूरे देश की भावना जुड़ी है। इस घाटी ने देश का सर्वोच्च बलिदान देखा है, दुश्मन की चालाकी देखी है और भारत के वीरों के आगे दुश्मनों को घुटने टेकते देखा है। आज देश उसी विजय को याद कर रहा है, उन सपूतों को याद कर रहा है जिनके बलिदान ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। देश उन जाबाजों की बहादुरी को नमन कर रहा है जिनकी वजह से हमारी मातृभूमि महफूज है। इस खास मौके पर द्रास में बने करगिल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंच रहे हैं, पीएम वॉर मेमोरियल जाएंगे और शहीदों को नमन करेंगे। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस इसी शान के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार का विजय उत्सव कई मायनों में खास है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि हमारे शूरवीरों के शौर्य का पताका 25 साल बाद भी कैसे शान से लहरा रहा है। तो प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, उनका हेलीकॉप्टर मी-17 हेलीकॉप्टर जैसे ही यहाँ लैंड करेगा, सबसे पहले क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है तो नियम अनुसार एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। 9000 फीट की ऊंचाई से जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका रक्तचाप बिल्कुल ठीक ठाक है वो देखा जाता है। अगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं, ये देखा जाता है। प्रधानमंत्री वरिष्ठ नागरिक है तो मेडिकल एग्जामिनेशन स्विफ्ट भी होता है, तो सेना की एक टीम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद यहां पर जो रिमेम्बरेंस हट है, जिन वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी कुछ तस्वीरें हैं, उन्होंने क्या कहा ये यहां पर है। तो प्रधानमंत्री रिमेम्बरेंस हट पे जाएंगे। उसके बाद वो 545 नाम यहां पर एक जगह लिखे हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे और फिर यहां पर जो सेना के अधिकारी, सेना के जवान, उनके परिवार इकट्ठा हुए हैं, जो द्रास और कारगिल की जनता यहां इकट्ठा हुई है, प्रधानमंत्री उन्हें लगभग आधे घंटे के लिए संबोधित भी करेंगे। 20 मिनट से आधे घंटे के बीच ऐसा हमें बताया जा रहा है। उन्हें संबोधित करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में, सांकुला की वो उस सुरंग के बारे में, क्योंकि वो देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लद्दाख और जम्मू और कश्मीर अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनके विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अनुच्छेद 370 2019 में हटने के बाद क्या क्या कर रही है, उसका लेखा जोखा भी हमें मिल सकता है। पूरा देश आज भारतीय सेना के रणबांकुरों की बहादुरी, पराक्रम और बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन साल 1999 में पाकिस्तानी सेना को परास्त कर हिंद के वीरों ने कारगिल में विजय पताका फहराया था और दुश्मन को सबक सिखाया था। इन शहीदों को याद करते हुए भारतीय सेना के अधिकारी आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। द्रास में महाविजय का ये महाजश्न आज 25 जुलाई को, वैसे तो ये जश्न हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 25 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को मनाया जा रहा है। और करगिल जिले के द्रास में आज शहीदों के याद में ये समारोह का आयोजन। करगिल जिले के द्रास में आज शहीदों की याद में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी करगिल युद्ध स्मारक आएंगे और करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे और इस समारोह का हिस्सा शहीदों के परिवारजन भी हैं। वहीं करगिल में पहुंचकर परिवार के लोगों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये पल परिवार के लोगों के लिए गौरव का है। इन शहीदों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। कार्यक्रम के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा बल मुस्तैद है। आधुनिक मशीनों से पूरे इलाके की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री के आने की तैयारी में सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। सुरक्षाकर्मी वहां पर मुस्तैद हैं और बारीकी से छानबीन कर रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और उनके आने के इंतजार में सभी वहां पलके बिछाए बैठे हैं, क्योंकि 26 जुलाई को 25 साल करगिल दिवस को करीब वीर भूमि बनाया गया है। इस वीर भूमि में करगिल जंग में शहीद जवानों के साथ 1948 से अब तक करगिल सेक्टर में शहीद हुए सभी जवानों और अधिकारियों के नेम प्लेट्स लगाए गए हैं। मकसद करगिल की अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए जवानों को नमन करना,
उनकी कुर्बानियों को याद कर उन पर फख्र करना है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले वीरभूमि के चप्पे चप्पे की सुरक्षा बलों ने तलाशी भी ली। करगिल में शहीद हुए वीरों के परिजन भी आज यहां पर आएंगे और अपने वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। द्रास में आज महाविजय का महाजश्न है। उसी मौके पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही उन देश के वीर शहीदों के परिजन भी यहां पर मौजूद हैं या कुछ आने वाले हैं। और ये जगह जहां पर ये शहीदों के नेम प्लेट्स लगाए गए हैं, उसके विजिट के लिए भी प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। पूरा देश वीर शहीदों को याद कर रहा है। सेना के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को देश सलाम कर रहा है और देश के लिए अपना बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। कोलकाता में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल RC श्रीकांत विजय स्मारक पहुंचे और करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जीत जाबाजों ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनमें एक नाम मेजर जनरल रविंदर सिंह का भी है। उनसे बात की हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने। 1999 के कारगिल युद्ध में 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। बहुत कठिन लड़ाइयां थी, उनमें से प्रमुख टाइगर हिल की लड़ाई और 4 जुलाई की रात को वो ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसमें 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स और 8वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बहुत गर्व के साथ आज मैं कह रहा हूं कि कारगिल 26 जुलाई जिस दिन वो विजय हासिल की, उस विजय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब मेजर जनरल रविंद्र सिंह, उस समय मेजर रविंद्र सिंह जो 8 सिख के हिस्सा का स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपको मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेजर रविंद्र सिंह से मैंने बात की थी उस समय 8 सिक्के जब आपका ऑपरेशन टाइगर हिल पर हो चुका था। आज मैं मेजर जनरल रविंद्र सिंह से ये पूछ रहा हूं, सर उस अनुभव के बारे में बताइए जब आपने ये ऑपरेशन अंडरटेक किया। 8 सिख को इंडिया गेट और हेलमेट के इलाके में लॉन्च किया गया था। बहुत कठिन मिशन था ये हमारा मिशन जो है ना काफी कठिन मिशन था। हुआ क्या था कि और भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे टाइगर हिल पर दुश्मन ने उस टाइम पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। उस रेजिस्टेंस के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारा अटैक जो है डिले हो गया, इंस्टॉल हो गया। उस अटैक को सक्सेसफुल करने के लिए हमारी एक घातक प्लाटून की टुकड़ी को जो है इकट्ठा किया गया और मैं उस घातक को लेकर के गया था। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट शेरावत थे, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट, बाद में वो एज ए कर्नल रिटायर हुए थे। और हम लोगों ने जो है ये चढ़ाई थी टाइगर हिल की, अगर आप बैकग्राउंड में दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी डिफिकल्ट चढ़ाई थी। चढ़ते हुए काफी परेशानी हुई थी। उस टाइम पर जुनून अलग था, उस टाइम पर जोश अलग था, उस टाइम पर फीलिंग मैं आपको एक्चुअली बयान नहीं कर सकता शब्दों के अंदर कि किस तरह का जोश था, लेकिन जोश था। दुश्मन बहुत स्ट्रांग था टाइगर हिल पर, क्योंकि टाइगर हिल पर हम लोग एक हिल की बात करते हैं या वो जो फीचर बिल्कुल हमारे पीछे है, वो मैजेस्टिक फीचर लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी, लेकिन वो पूरा एक टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स था। परियों का तालाब अलग ऑपरेशन, इंडिया गेट अलग ऑपरेशन, हेलमेट अलग ऑपरेशन, और हर जगह दुश्मन बहुत स्ट्रांग था। एक्चुअली ये पूरा का पूरा उसका डिफेंस का अगर आप माने तो हब था। जब उसने इसको आकर के ऑक्यूपाई किया था इन हाइट्स को, उस टाइम पर ये उसका डिफेंस का हब था द्रास के इलाके में। तो उसको यहां से निकालना बड़ा जरूरी था, नहीं तो टाइगर हिल के ऊपर बैठ करके वो पूरे के पूरे नेशनल हाईवे को डोमिनेट कर रहा था और बिल्कुल एक्यूरेट आर्टी फायर ला रहा था, जो कि हमारे को काफी नुकसान कर रही थी। इसलिए हमें बहुत जरूरी था कि उसको वहां से जितनी जल्दी से जल्दी निकाल करके फेंकें और बाहर निकालें। और हमारे जवानों ने बड़ा बहादुरी से काम किया। बड़ा डिफिकल्ट मिशन था। मैं कहूंगा जब हम जा रहे थे तो मेरे सीओ साहब मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे। ब्रीफिंग के बाद में उन्होंने इस प्रकार से हाथ मिलाया, इस प्रकार से गले लगे। वो सोच रहे थे कि शायद जो है मैं इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। जो पूरा का पूरा हमारा जो ट्रुप्स है उस टाइम पर सबको ये लग रहा था कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सिख रेजिमेंट में होता है कि निश्चय कर अपनी जीत करूं। सो हम लोगों के दिल में दृढ़ निश्चय था कि जीत के आना है और इंडिया गेट और हेलमेट कैप्चर करके आना है।
और यही आप लोगों ने किया। हालांकि शहादत काफी हुई 8 सिख की उस ऑपरेशन में। 3 और 4 जुलाई की रात को वो ऑपरेशन शुरू हुआ था और 8-9 जुलाई तक वो ऑपरेशन लगातार चलता रहा था। करेक्ट। उस टाइम पर हमारी काफी कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि अटैक बड़ा डेयर डेविल अटैक था और उसके अंदर 3 जेसीओज और 15 जवान जो ने शहादत दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी। और लगभग 21 हम लोग थे जो कि इंजर्ड हो गए थे, जिनको की गोलियां या फिर शार्पनर लगे थे। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी याद आता है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोगों ने उस टाइम पर उस प्रकार की लड़ाई में हिस्सा लिया। और आज 25 साल बाद और अच्छा लग रहा है कि चलो 25 साल बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिस्ट्री लिखने के लिए कुछ ही बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन हिस्ट्री बनाता पूरा देश है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने वो इतिहास बनाया है। जनरल रविंद्र सिंह, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये सोचिए, एक यंग मेजर का इंटरव्यू किया था, आज एक वरिष्ठ मेजर जनरल का यहाँ इंटरव्यू में कर रहा हूं, और उसी द्रास के इलाके में। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास। और आइए अब देखते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से आज कारगिल दिवस के मौके पर हमारे देश के जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो देश के जवानों को श्रद्धांजलि जो है अर्पित करने पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो द्रास पहुंच जाएंगे और वॉर मेमोरियल पे जो है वो देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उससे पहले ये तस्वीरें यूपी के सीएम की, इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पहुंचे हैं और यहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देश के राजनेता ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर से भी लोग हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनिए आप सोनू निगम ने क्या कहा। मैं बहुत सम्मान देना चाहता हूं हमारे सारे कारगिल के युद्ध के वीरों को, उनके परिवारों को। आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आपकी वजह से हम धन्य हैं। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रार्थनाएं। जय हिंद। कारगिल युद्ध स्मारक पर देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को एक अहम सौगात देंगे। पीएम मोदी रणनीतिक रूप से अहम शिंकुला सुरंग प्रोजेक्ट का रिमोट कंट्रोल से पहला विस्फोट करेंगे। ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। शिंकुला सुरंग चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इस समय यहाँ पर द्रास में विजय दिवस का आयोजन जो हो रहा है, जो 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये लड़ाई औपचारिक तौर पर तो 26 मई को शुरू हुई थी 1999 में, लेकिन हमारी जो बटालियंस थी जो यहाँ आने लगी थी 3 मई, 5 मई, 10 मई को ही इनके ऑपरेशन शुरू हो गए थे। 545 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत की पीठ में खंजर भोंका था, पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा के उस पार दोबारा भेजा जा सका। लेकिन पाकिस्तान का वो खंजर भोंकना अभी भी जारी है आतंकवाद के रूप में। तो सेना एक दृढ़ संकल्प भी कर रही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वो नाको चने चबवाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं तो वो सांकुला में एक सुरंग बन रही है। उस सुरंग का जो पहली ब्लास्टिंग होगी सांकेतिक तौर पर, उसको भी वो आज उसकी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए न केवल एलओसी पर बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, लाहौल स्पीति को जंस्कार घाटी से निरंतर जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनेगी और इससे ईस्टर्न लद्दाख की सुरक्षा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा बहुत मजबूत हो जाएगी। तो पेरिस में आज की शाम खेलों की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही ओलंपिक गेम्स 2024 का शुभ आगाज होगा। टेबल टेनिस के दिग्गज अचंत शरद कमल और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से ओलंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह शुरू होगा।
खेलों के महाकुंभ के लिए पेरिस इस वक्त खेलों के रंगों से सराबोर है, क्योंकि आज वो भव्य शाम दस्तक दे रही है जिसका हर खेल प्रेमी बेसब्री से इंतजार करता है। वो लम्हा देखने लायक होगा जब अंतिम मशाल वाहक के तौर पर रैपर स्नूप डॉग ओलंपिक टॉर्च को गंतव्य तक पहुंचाएंगे। समर ओलंपिक के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम के बाहर आयोजित किया जाएगा, यानी पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी किसी भव्य स्टेडियम में नहीं बल्कि नदी पर होगी। पेरिस के बीच से बहती सीन नदी इस ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी का मंच बनेगी। खेल भले ही पेरिस में हो रहे हैं, लेकिन उत्साह भारत में कम नहीं है। काशी में पेरिस ओलंपिक में कामयाबी के लिए आरती की जा रही है और मां गंगा से भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो आज देश उसी विजय को याद कर रहा है, उन सपूतों को याद कर रहा है जिनके बलिदान ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। देश उन जाबाजों की बहादुरी को नमन कर रहा है जिनकी वजह से हमारी मातृभूमि महफूज है। इस खास मौके पर द्रास में बने करगिल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंच रहे हैं। पीएम वॉर मेमोरियल जाएंगे और शहीदों को वहां नमन करेंगे। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस इसी शान के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार का विजय दिवस कई मायनों में खास है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। ये 6 तस्वीरें बता रही हैं कि हमारे शूरवीरों के शौर्य का पताका 25 साल बाद भी कैसे शान से लहरा रहा है। प्रधानमंत्री इस मौके पर कुछ ही देर में शिरकत करेंगे और हमारे वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह से शूरवीरों के शौर्य का पताका 25 साल बाद भी शान से लहराया जा रहा है। इस मौके पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले परिजन, शहीदों के परिजन मौजूद रहेंगे बड़ी संख्या में। अरे प्रधानमंत्री इस वक्त सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं द्रास में। प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और सभी को नमन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वीर सपूतों को श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। 25 सालों का ये जो उत्सव है मनाया जा रहा है और 26 जुलाई को हर साल ये जश्न मनाया जाता है। आज का जश्न खास माना जा रहा है क्योंकि आज इस दिवस को, इस विजय दिवस को 25 साल पूरे हुए हैं। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस इसी शान के साथ मनाया जाता है और प्रधानमंत्री इस बार वॉर मेमोरियल जाएंगे और शहीदों को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त द्रास पहुंच चुके हैं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं द्रास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्रास पहुंच चुके हैं और किस तरह से इंडियन बैंड ने प्रधानमंत्री के आगमन पर उनको सल्यूट किया, उनको सलामी दी। और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री ने उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये ताजा तस्वीरें आपके सामने द्रास से, जहां प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और करगिल में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो भारतीय सेना ने जो है अपने शौर्य का प्रमाण दिया था 25 साल पहले और आज पूरा देश जो है उसे महाजश्न के रूप में मना रहा है। 26 जुलाई वो दिन है जब कारगिल पे हमारे वीर सपूतों ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे और आज पूरा देश उस दिन को बड़ी ही शान से मना रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्रास पहुंचे हैं इस महाजश्न में शरीक होने के लिए, उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार द्रास से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवारजनों से मिले। पूरा देश आज उन सपूतों को याद कर रहा है जिनके बलिदान ने देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। -10 डिग्री में भारतीय जवानों का अदम्य साहस आज से 25 साल पहले देखने को मिला था। कारगिल युद्ध ने 527 जवानों के प्राणों के बलिदान देखे और ऑपरेशन सफेद सागर के तहत वायुसेना की अहम भूमिका भी इसमें मौजूद थी। आज उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हुए, अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, और प्रधानमंत्री इस वक्त द्रास में मौजूद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरें आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त द्रास में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब वो वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज कारगिल दिवस के मौके पे आज प्रधानमंत्री युद्ध स्मारक पहुंचेंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो इस दौरान प्रधानमंत्री हर साल ये जश्न मनाया जाता है और करगिल दिवस 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अवसर पर लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद वीर सपूतों को जो है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पीएम ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, उनको फूल अर्पित किए। और बता दें कि भारत में हर साल 26 जुलाई को ये जश्न जो है करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री इसके बाद शिंकुला टनल परियोजना का शुभारंभ भी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यह मार्ग चीन और पाकिस्तान की सीमा से दूर मध्य में है। इस कारण यहां से सेना के वाहनों की गतिविधि की जानकारी दुश्मन को नहीं लग पाएगी और अब भारतीय सेनावीर कड़ा जवाब किसी भी गलत गतिविधि का दे पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई यानी आज के दिन 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस वक्त दौरे पर और अपने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री सुबह यहां पहुंचे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री शिंकुला सुरंग परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां आप देख सकते हैं कि वीर सपूतों को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये द्रास से लाइव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जहां आप खुद भारत के प्रधानमंत्री को देख सकते हैं कि लद्दाख के कारगिल में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। स्मारक द्रास से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में वो उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल विजय की गाथा अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ। तो द्रास में ये युद्ध स्मारक पर प्रधानमंत्री जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि दी, उसके बाद वहां के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और अब परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो ये ताजा तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं द्रास से, जहां करगिल विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर महाजश्न मनाया जा रहा है। उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई 26 जुलाई को 25 साल पहले 1999 में भारत मां की रक्षा करते हुए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और लगातार हमारे राजनेता जो हैं वो
एक्स पर भी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, कारगिल विजय दिवस पर हमारे सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मान प्रकट करने का अवसर है। वर्ष 1999 में कारगिल की चोटियों पर भारत मां की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सेनानी को मैं श्रद्धांजलि देती हूं और उनकी पावन स्मृति में नमन करती हूं। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स पर यहां आने से पहले लिखा कि 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिंकुला सुरंग परियोजना के लिए भी काम शुरू होगा। ये परियोजना खराब मौसम के दौरान लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ये टनल कई मायनों में अहम है। ये टनल सीमा तक रसद पहुंचाने का तीसरा और सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। मौजूदा समय में लेह लद्दाख के लिए पहला विकल्प जोजिला पास, जो पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से सटा हुआ है, और दूसरा विकल्प बारालाचा पास है, जो चीन सीमा से सटा है, और अब ये तीसरा मार्ग शिंकुला पास में टनल के माध्यम से बना है। प्रधानमंत्री इस वक्त द्रास में मौजूद और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए -10 डिग्री में हमारे भारतीय जवानों ने अदम्य साहस दिखाया था। आज उसकी 25वीं वर्षगांठ है और इसे बेहद शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर मौजूद हैं। वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए द्रास में आपके सामने ये लाइव तस्वीरें। तो आज ही के दिन ठीक 25 साल पहले 527 जवानों ने, उन वीर सपूतों ने अपनी जान जो है वो भारत मां के लिए न्यौछावर कर दी थी। कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाई थी। वीरों की याद में आज पूरा देश कारगिल दिवस का जो है वो महाजश्न मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है वो द्रास पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पहुंचकर उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए, वहां के अधिकारियों से बातचीत की। और आप देख सकते हैं ताजा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि जमीन से लेकर आसमान तक आज पूरा देश जो है उन वीर सपूतों को प्रणाम कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके पराक्रम का, उनके साहस का पताका जो है आज हर जगह लहरा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि ये उस वीर भूमि की तस्वीरें हैं, द्रास की तस्वीरें हैं, जहां 25 साल पहले हमारे शूर वीरों ने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। 26 जुलाई यानी वो दिन जो हर साल मनाए जाने वाला कारगिल दिवस है। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस साल इसकी 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर लद्दाख के द्रास में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने जो प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त द्रास पहुंचे हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्रद्धांजलि समारोह के बाद शिंकुला सुरंग परियोजना का उद्घाटन करके वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। कारगिल युद्ध के 25 साल के मौके पर तीनों सेना के विमेन फ्लाइट पोस्ट करेंगे। थल सेना के 3 चीतल और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वायुसेना के 3 MI-17 और नौसेना का लंबी दूरी के टोही विमान P-8I का फ्लाई पास्ट होगा। इसके बाद वायुसेना के 3 MiG-29, 3 रफाल, 3 जैगवार मिसिंग मैन फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और 1 रफाल वर्टिकल चार्ली मैन्यूवरिंग करेंगे। तो 26 जुलाई 1999 के दिन ही भारतीय सेना के जवानों ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराकर कारगिल वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उनको हराया था, उनको खदेड़ा था। तो 84 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे।